आदाब अर्ज़ है, सुनो डिजिटल के साथ मैं हूँ जुनैद शाह। बात की जाए अशियाए खुर्दनोश की तो पेट्रोल जहाँ आसमान की बुलंदियाँ छू रहा था, तो वहीं अशियाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब चूँकि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल में वाज़ेह कमी कर दी गई है, 300 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल हो चुका है। लेकिन क्या अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी आई है? क्योंकि आवाम की जो बुनियादी जो सहूलियात हैं, आटा, दाल, चीनी और जो सब्ज़ियाँ हैं, वो हैं कि उन्हें वो कम रेट में मिल जाए ताकि वो अपना गुज़र बसर कर सकें। मैं इस वक्त कराची के इलाके शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद हूँ। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो अंडे फ़रोख्त करने वाले दुकानदार मौजूद है। ये अंडा जो कि 300 रुपये दर्जन भी था और 350 रुपये दर्जन भी था। खैर, अब हम इनसे रेट पूछते हैं कि अब इसके क्या रेट हैं। भाई, आप कैसे हैं? अच्छा, महंगाई तो चूँकि रही है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है और कीमतों में भी इजाफ़ा होता जा रहा है जो खाने पीने की अशिया है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अंडे की इस वक्त कीमत क्या है, क्या रुपए दर्जन है ये? सर अंडा जो है ना अभी इस टाइम पे 200 रुपये दर्जन है। तो पेट्रोल महंगा था तब भी ये 200 रुपये था। तकरीबन ये हो गए 4-5 महीने हो गए अंडा सस्ता है। तो अभी पेट्रोल सस्ता भी हुआ तब भी ये अंडा यही रेट मिल रहा है। तो कीमत में और कमी अच्छा, नहीं हमने आई। तो ये सुना है कि पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, तो जो खाने पीने की अशिया रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि दुकानदारों का कहना ये होता है कि पेट्रोल बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई है, तो इस वजह से ये हमें महंगा पड़ रहा है। अब चूँकि पेट्रोल सस्ता हो गया है, तो चीज़ें सस्ती नहीं होनी चाहिए? सर बिल्कुल, पेट्रोल सस्ता हुआ तो चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टर पर जो है ना किराए में कमी आ जाती है। इस हिसाब से ये 3-4 दिन पहले ये टमाटर जो है पेट्रोल महंगा था तो 100-120 रुपये किलो बिक रहा था। अभी जो है ना 240 रुपये किलो बिक रहा है। तो महंगाई का ये तो फिर गवर्नमेंट को, हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए कि इतना महंगा क्यों है। हाँ जी, बिल्कुल, दुकानदार का यही कहना है कि पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ें ज़रूर महंगी हो जाती है, लेकिन जब पेट्रोल कम हो जाता है, लेकिन जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो अपनी जगह बरकरार रहती हैं, उसमें कमी नहीं आती है। उसकी वजूहत क्या हैं? जो बड़े बड़े जो ताजिर बैठे हुए हैं, जो डीलर हैं, आया कि उनकी जानिब से रेटों में कमी नहीं की जाती, क्योंकि दुकानदार का तो यही कहना है कि हमें उसी रेट पे मिल रहा है, हम इसी वजह से उसी रेट पे फ़रोख्त करते हैं। होलसेल मार्केट या जो बड़े जो ताजिर हैं वो रेट में कमी नहीं करते, जिसकी वजह से मजबूर होकर उन्हें उसी रेट पे फ़रोख्त करना पड़ता है। ये तो हमने आपको अंडों की इस वक्त हमने कीमत बताई। इस वक्त हम सब्ज़ी की दुकान का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त आलू, प्याज, टमाटर और हरा मसाला किस रेट पे फ़रोख्त हो रहा है, जबकि जब पेट्रोल महंगा था तो उस वक्त क्या रेट है। आइए हम आपको दिखाते हैं। महंगाई, 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 आवाम के नसीब में सिर्फ महंगाई ही रह गई है। हमने आपको सब्ज़ियों के रेट दिखाए कि क्या रेट है, रेट में कमी तो नहीं आ रही, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जिस तरह आवाम की पहुंच से बकरे का और गाय का गोश्त दूर होता जा रहा है, अब आने वाले वक्तों में ऐसा लगेगा कि आवाम बेचारी जो है वो सब्ज़ी और दालों से भी महरूम होना शुरू हो जाएगी। इस वक्त मैं करियाना स्टोर में मौजूद हूँ। करियाना स्टोर के मालिक से जानेंगे कि क्या रेट है इस वक्त दालों के, चावलों के, आटे के, क्योंकि हमने देखा है कि पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ पे रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि दुकानदारों का ये कहना होता है कि जी पेट्रोल महंगा हुआ है, ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, इसलिए रेट बढ़े हैं। अब चूँकि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल कम कर दिया गया है, 300 रुपये लीटर हो गया है, तो क्या आया कि आटे पर, दालों पर और चावलों पर रेट में कोई कमी आई है? रेट और आटे के रेट में या दालों के रेट में कमी होने की बजाय और मज़ीद जो है ना आटे के रेट तो और मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं। उसकी मेन वजह ये है कि गंदम की शॉर्टेज है। अच्छा, पेट्रोल का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, तो पेट्रोल से मेरी नज़र में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किराए भाड़े में फ़र्क पड़ता है। कि मिसाल के तौर पे कोई तो वो 120 रुपये आ जाती है, तो वो 10-20 पैसे का फ़र्क आता है किलो पर। लेकिन ये लोग खुद जानबूझ के 20-20, 25-25 रुपये किलो बढ़ा देते हैं। किराया तो गाड़ी वाले तकरीबन वही ले रहे हैं हमसे जो पहले ले रहे थे। आज से तकरीबन 1 साल पहले ले रहे थे, तो उन्होंने 20-25 रुपये बढ़ाए बोरी के ऊपर, और अब 20-25 रुपये कम नहीं कर रहे हैं वो लोग। लेकिन किराए से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है सिर्फ़ और सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी से, प्लस ये है कि मार्केट में कोई चीज़ शॉर्टेज हो जाती है, उसकी वजह से फ़र्क पड़ता है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने बताया कि पेट्रोल से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, रेट जो बढ़ रहे हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ बढ़ाते हैं, या और कौन इसके पीछे जो माफिया है जो बैठी हुई है जो कि रेट बढ़ाती है उसके बाद वो कम नहीं करती? माफिया से ताल्लुक़ यही है भाई। देखें, बड़े जो व्यापारी हजरात हैं उन लोगों को तो लाजमी बात है, एक
एक तरीके से जो ना कारोबार के अंदर उनको ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने का शुरू से ही शौक़ है। उसकी मेन वजह ये होती है कि जैसे कि अभी मुहर्रम आ रहा है, अब मुहर्रम के अंदर जो है ना वो जो चीज़ें चलने वाली हैं जैसे गंदम है, दालें हैं, इनके रेट ऑटोमेटिक प्लस हो जाते हैं। चावल के रेट वो इस वजह से बढ़ा देते हैं, वो बहाना लगाते हैं कि भाई हमारा चावल एक्सपोर्ट हो रहा है, हालांकि एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा था, तो इसके बावजूद बढ़ा देते हैं चावल के रेट। दालों के रेट हैं, मसाले के रेट हैं, वो सिर्फ सीज़न वाइज बढ़ा रहे होते हैं ये लोग। अब जैसे कि आप ये ले लें, आप शरबत की बोतल ले लें, रूह अफ़ज़ा की बोतल आज से तकरीबन 3 साल पहले वो 300 रुपये की थी, आज वो 550 रुपये की बोतल है। तो उस पर 150 रुपये बढ़ना कोई अहमियत की बात है। 300 रुपये वाली बोतल 550 की, यानी 250 रुपये भी बोतल में बढ़ गए। अच्छा सर, आपने ट्रांसपोर्ट को बताया कि ट्रांसपोर्ट जो माल लाने ले जाने का जो काम करती है वो अपने मनमाने पैसे बढ़ा दी थी, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने 25 रुपये बढ़ा दिए। तो अब उन्होंने पेट्रोल कम होने के बाद उस किराए में कमी की या नहीं, वही रेट रखे? नहीं, कमी करेंगे भी नहीं वो, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है कि पेट्रोल बढ़ने पर वो बढ़ा देते हैं रेट, जब पेट्रोल कम हो जाता है तो फिर वो रेट कम नहीं करते। उसकी मेन वजह ये होती है भाई हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, रेट तो वही है ना तकरीबन। अब मिसाल के तौर पे पेट्रोल की वजह से बहुत सारी चीज़ें बढ़ी थी, तो वो रिवाइज़ हुई नहीं, उन्होंने कम करने की बजाय उसको वहीं स्टेबल रखा हुआ है। चीनी के रेट थे 7,000 रुपये का कट्टा था, वो 7,000 का ही है। ये कह रहे थे भी गाड़ियों के किराए बढ़ गए तो इस वजह से 7,000 का हुआ, बनाई 6,500 तक आ गया था, तो उन्होंने 7,000 का रखा हुआ, आज भी वो 7,000 का ही है चीनी का कट्टा। आटे के रेट हैं, आटे के रेट तकरीबन वो ये समझ लें कि 5,000 रुपये का जो कट्टा था आटे का, 40 किलो का, 50 किलो का 5,000 का कट्टा, आज वो कट्टा जो 6,300 रुपये का हो गया मिल का रेट। उसकी मेन वजह यही थी कि ये बता रहे थे भाई माल की शॉर्टेज है, किराए बढ़ गए, लेकिन किराए बढ़ने के बावजूद, कम होने के बावजूद जो है ना पेट्रोल के किराए कम नहीं हुए, लेकिन आटे के रेट वही 6,300 रुपये में मिल रहा है अभी हमें आटा। अच्छा सर, ये दाल क्या किलो है, चावल क्या किलो है, पहले क्या रेट थे ये भी हमें बताइएगा। जैसे मसूर की दाल है, चने की दाल है, मलका की दाल है, मूंग है, ये पहले क्या किलो थे और अब क्या किलो है? सेम रेट है किलो? देखिए दालों के अंदर तो जैसे कि मिसाल के तौर पे मसूर की दाल 200 रुपये किलो थी, आज से 1 साल पहले भी तकरीबन वो 200 रुपये ही चल रही थी, आज भी वो तकरीबन 200 रुपये है। चने की दाल है वो भी तकरीबन वही रेट हैं, 200 220। मूंग की दाल है वो भी तकरीबन 300 320 रुपये हो गई है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप चावल पे आ जाएँ तो चावल के रेट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए। चावल के रेट बढ़ने की वजह ये है कि ये लोग कहते हैं कि भाई चावल एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि चावल जो पिछले साल 300 रुपये था वो आज 400 रुपये किलो है, और आज जो है पिछले साल जो चावल जो तकरीबन 120 रुपये किलो था, तो वो आज तकरीबन 180 और 200 रुपये किलो तक पहुंच गया है। चावल के रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं, दालों के रेट तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पिछले साल की निस्बत कम हुए हैं। अच्छा सर, सबसे अहम चीज़ ये है पकवान तेल, जो कि हर घर की ज़रूरत है, इसके बगैर तो आपकी हंडिया बन ही नहीं सकती। तो हमने देखा कि जब पेट्रोल के रेट बढ़े तो 550 रुपये किलो तेल जा पहुंचा था, और गुज़िश्ता कोई 1 साल से 500 रुपये किलो चल रहा है, 450 से 500 रुपये। तो अभी क्या रेट हैं इसके? नहीं, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह तेल भी अपना पकवान तेल भी कम हो गया रेट, तकरीबन पेट्रोल बढ़ने से पहले ही जो है ना रेट ये तकरीबन 480 रुपये खुले तेल का रेट है। हम तो खुला तेल बेचते नहीं वैसे, लेकिन जो पोर्ट का जो रेट है वो तकरीबन 480 रुपये किलो मार्केट में बिक रहा है, और पैकेट भी तकरीबन लीटर वाला जो है 500 रुपये का अच्छा तेल मिल जाता है आपको। तेल पे इतना अपना इसका रीज़न आया नहीं है अपना पेट्रोल के बढ़ने अच्छा सर, आपने बड़ी एक अहम बात की कि जो शरबत है, रूह अफ़ज़ा या इस तरह के जो नौरस वगैरह हो गए, जो शरबत हैं, अच्छा मुहर्रम का महीना है तो इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है शरबत, लोग हर घर में बनता है न्याज के लिए, नज़र के लिए। तो इसकी वजह क्या है? ये महंगाई इस वजह से हुई है कि इस वक्त इसकी डिमांड ज़्यादा है? हाँ, रमज़ान के अंदर डिमांड ज़्यादा होती है ना, रमज़ान में शरबत हर घर के अंदर यूज़ होता है। अब शरबत के बगैर तो अफ्तारी होती नहीं रमज़ान में, तो ये हर रमज़ान के अंदर ये रूह अफ़ज़ा जामे श्री वाले जो है ना ये 50-60 रुपये एक बोतल पर बढ़ा देते हैं। तो 2 साल पहले जो 300 रुपये की बोतल चल रही थी वो आज 550 रुपये की बोतल है, यानी कि उन्होंने 1.5 साल 2 साल के अंदर, जैसी गर्मियाँ शुरू होती हैं, रमज़ान आते हैं, ये लोग रेट कम करने की बजाय बढ़ा देते हैं। ख़ास तौर पे मैं शरबत वालों को मैं एक ज़माने से देखता हुआ आ रहा हूँ कि इनके रेट जो है ना हर साल बढ़ते हैं, हालांकि इसके अंदर कोई इतनी ख़ास मटेरियल इतना होता नहीं है। जैसा देखा जाए तो एक चीनी है, हालांकि चीनी 200 रुपये किलो थी जब जो है
शरबत जो है 300 रुपये की बोतल थी, आज चीनी 150 रुपये किलो है, तो आज शरबत की बोतल 550 रुपये की है। तो इसका कोई रीज़न देते भी नहीं ये लोग कि भाई किस वजह से बढ़ाया है। ये पानी है, समझ लेते तरीके पानी, कलर और चीनी है, इसके अलावा तो और कोई ख़ास चीज़ तो इसके अंदर नज़र आती नहीं है कि भाई रूह अफ़ज़ा है या जामे शीरी है या कोई और शरबत है। अब एक शरबत आता है ये जैसे गुलबहार, ये गुलबहार शरबत है, ये भी रूह अफ़ज़ा जैसे ही है तकरीबन, क्योंकि ये हमने घर में भी इस्तेमाल किया और लोग जो है ना इसको अच्छे खासे लोग ले रहे हैं हमारे से। अब इसकी बोतल जो है वो 1000 रुपये की है, गुलबहार की 3 लीटर की, और यही 3 लीटर वाली बोतल रूह अफ़ज़ा वाले की 1500 रुपये की। तो ये 1000 रुपये में भी वही चीज़ दे रहा है, वो 1500 क्यों दे रहा है? पूछना तो उनसे बनता है कि भाई आप जामे शीरी वाले से पूछें या हमदर्द वाले से पूछें कि जब ये 1000 रुपये में ये दे रहा है गुलबहार वाला, तो आप 1500 की क्यों दे रहे हैं? इसकी वजह तो हो कोई, इसका कोई बताएं कि भाई इसका फ़र्क क्या है। हालांकि हमने घर में भी इस्तेमाल किया और बहुत से कस्टमरों को भी, कस्टमर जितने भी हम देते हैं ना उनको, तो वो भी इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं भाई तकरीबन सेम है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई वो ऑयल की बोतल है कि भाई कोई पकवान में कनोला डाल रहा है, कोई अपना सोयाबीन है या कोई जैतून का तेल है। भाई ये भी शरबत है, वो भी शरबत है। तो 500 रुपये 3 लीटर पे फ़र्क होना बहुत बड़ी बात है। देखिए, बिल्कुल हमने आपकी करियाना स्टोर के मालिक से भी बात कराई कि किस तरह रेटों में इजाफ़ा कर दिया जाता है, मनमाना इजाफ़ा होता है। पेट्रोल एक बहाना होता है बेसिकली, क्योंकि जब पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो है वो व्यापारी हजरात जो हैं वो रेट जो है वो बढ़ा देते हैं अशिया खुर्दनोश की। उसके बाद जो दूसरा इजाफ़ा किया जाता है वो ट्रांसपोर्टर की जानिब से किया जाता है। ट्रांसपोर्टर ये कहते हैं कि जी पेट्रोल महंगे होने की वजह से जो उनका फ्यूल है वो ज़्यादा लग रहा है और जो है वो उनका ख़र्चे जो है वो बढ़ गए, लिहाजा वो किराए की मद में जो है वो इजाफ़ा कर देते हैं। लेकिन जैसे ही इजाफ़ा होता है तो रेट ऑटोमेटिकली अशिया खुर्दनोश पे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब पेट्रोल कम होता है तो व्यापारी हजरात इन अशिया पे रेट कम नहीं करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसपोर्टर जो रेट बढ़ाते हैं किराए की मद में, वो भी कम नहीं किए जाते, जिसकी वजह से दुकानदार मजबूर हैं उन्हीं रेट पे अशिया खुर्दनोश फ़रोख्त करने पे, जिन रेटों पे गुज़िश्ता 1 साल से जो है वो अशिया खुर्दनोश फ़रोख्त हो रही थी। जब पेट्रोल 400 रुपये लीटर था तब भी वही रेट थे आटे, दाल, चीनी के, और अब भी जो है वो वही रेट बरकरार है। मुझे तो ऐसा लग रहा है अवाम जो है ये इन अशिया खुर्दनोश से आने वाले वक्तों में शायद महरूम हो जाए। ये जो चावल है शायद अवाम ना ख़रीद सके, क्योंकि इस वक्त ये चावल 340 रुपये किलो मिल रहा है। 340 है, 250 रुपये किलो है। एक गरीब आदमी 300 रुपये किलो चावल कैसे बर्दाश्त करेगा? तो इसी तरह आटा जो है, आटे का हमने आपको रेट बताया है कि इस वक्त जो है वो तकरीबन 1700 रुपये का जो है वो 10 किलो का थैला जो है वो आटा इस वक्त मार्केट में मिल रहा है। इसी तरह जो दालें हैं, चीनी हैं, वो हद से ज़्यादा महंगी कर दी गई हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए कोई रिलीफ़ करें। जब पेट्रोल पे कमी आए तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी करें ताकि आवाम को रिलीफ़ मिल सके।